नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि 1 साल से ऊपर हो चुका है किसान आंदोलन को और अब जो है किसान आंदोलन की वापसी होने जा रही है। जी हां, आपने सही सुना, किसान आंदोलन की वापसी होने जा रही है। क्या किसानों की सरकार के साथ मीटिंग के अंदर सहमति बन चुकी है, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ किसान नेता यहाँ पर मौजूद है। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा की 5 सदस्यीय कमेटी ने सरकार के साथ मीटिंग की और इस बार जो है एक नया प्रस्ताव सरकार की तरफ से रखा गया है। एमएसपी को लेकर के आंदोलन के अंदर जो भी केस हुए हैं उनको लेकर के, इसके अलावा पराली को लेकर के, बिजली के नए नियम जो आए हैं उसको लेकर के और भी कई प्रस्ताव जो है सरकार की तरफ से लाए गए हैं। हालांकि क्या कुछ प्रस्ताव जो है सरकार की तरफ से लाए गए हैं और किसानों की इसके ऊपर कितनी सहमति बनी है वो सभी आपको इन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता देती हूँ कि लगभग 1 से 1.5 घंटे के अंदर घोषणा होने वाली है। जी हाँ, एक बार दोबारा से आपको बता दूं, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से घोषणा होने वाली है। किसान आंदोलन की वापसी जो है अब 1 या 1-1.5 घंटे के अंदर होने वाली है। हालांकि क्या कुछ बातों के ऊपर सहमति बनी है उसके ऊपर मेरे साथ यहाँ पर बताने के लिए कुलदीप सहरावत मौजूद है। कुलदीप जी, मुझे ये बताइए सबसे पहले तो कि इस बार किसान आंदोलन की वापसी होने के लिए सरकार ने क्या कुछ प्रस्ताव रखा है? जो हमारे जितने भी किसान आंदोलन के मुकदमे थे लगभग सभी मुकदमे वापस होंगे और एमएसपी पर कमेटी बना दी जाओगी जिसमें टाइम बाउंड कर दिया जाएगा, भाई इतने टाइम में यह लागू कर दी जाओगी। और जितने पंजाब की तर्ज पर जो हुआ है हरियाणा में भी उसी की तर्ज पर मुआवजा और सभी कार्य किए जाएंगे। और जो पराली बिल था उसमें किसी भी किसान पर कोई जुर्माना नहीं कराया जाएगा, वो भी कैंसिल कर दिया है। ठीक है, राजीव जी भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। राजीव जी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि अभी तक जो है सरकार ने ये बोला था कि एफआईआर जितनी हुई है, केस जितने हुए हैं वो वापस ले लिए जाएंगे, लेकिन उसके अंदर कहीं पर भी पंजाब के किसानों का नाम नहीं आ रहा है, सिर्फ हरियाणा के, यूपी के, हिमाचल के किसानों का नाम आ रहा है। ऐसा क्यों है? क्या पंजाब के किसानों से केस वापस नहीं लिए जाएंगे या फिर पंजाब के किसानों के ऊपर केस हुए ही नहीं है? ऐसा जी, पंजाब के किसानों के जो केस हैं वो पंजाब सरकार ने पहले ही रद्द कर दिए हैं और बता रहे हैं वो जहाँ तक है। और वहाँ के जो जथेबंदियाँ हैं वो पूर्ण रूप से अपना पंजाब में कार्य कर चुकी है और बाकी जो दिक्कतें थी हरियाणा की, यूपी की, उत्तरांचल की, वो केस भी रद्द कर दिए गए और अब सेंटर से चिट्ठी आनी बाकी है। सेंटर से चिट्ठी आ जाएगी, उसके बाद में ही धरना खत्म होगा, उससे पहले नहीं होगा। संयुक्त मोर्चा जो भी निर्णय लेगा सब कुछ संयुक्त मोर्चे के हिसाब से ही चलेगा, अदर तो कुछ नहीं है। और रही बात केसों की, पंजाब ने पहले ये तो 4 महीने पहले डिक्लेयर कर दिया था, उन्होंने तो मुआवजा भी घोषित कर रखा है। एक हरियाणा सरकार ही है जो बीजेपी वाले हैं जिसने अभी तक वो घोषणा नहीं की है कि भाई कितना मुआवजा देंगे और केस सर्दी में टाइम क्यों लगा रहे हैं। वो आज उसकी भी डिटेल पूरी हो जाएगी और 2-3 घंटे बाद में संयुक्त मोर्चे की जो मीटिंग है, चिट्ठी आने के बाद में फैसला हो जाएगा उसका। ठीक है, आपसे जानना चाहेंगे, आपने अभी ये बात बोली थी कि किसान आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है बल्कि सस्पेंड किया जा रहा है, इसका मतलब क्या है? ऐसा है जी, सरकार से जो समझौता हुआ हमारा किसान नेताओं का, जो 5 सदस्यीय कमेटी थी संयुक्त मोर्चे की, अभी जो है जब तक एमएसपी के ऊपर हमारा मेन फोकस है। अभी एमएसपी जब तक फाइनल सरकार नहीं करती, महीना लगाती है, 2 महीने लगाती है, 3 महीने लगाती है, तो आंदोलन कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन किया जा रहा है। मतलब कैंसिल नहीं किया जा रहा है, मतलब उसको टेम्परेरी पोस्टपोन किया जा रहा है। तो पोस्टपोन करने का मतलब क्या है कि क्या बॉर्डर से किसान अब अपने घर की ओर रवाना हो जाएंगे, बॉर्डर से सभी के सभी टेंट हट जाएंगे, बॉर्डर के रास्ते जो है क्लियर हो जाएंगे? बॉर्डर के रास्ते क्लियर करने में भी तो समय लगेगा, कई दिन काफ़ी समय लगेगा। और ये जो कमेटी है ये परमानेंट कमेटी बनी संयुक्त मोर्चे की, आगे से जितने भी देश के अंदर आंदोलन होंगे इस कमेटी के नेतृत्व में ही आंदोलन लड़े जाएंगे। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि अभी आपने कहा कि किसान आंदोलन सस्पेंड हो जाएगा, तो सस्पेंड होने का मतलब क्या है? क्या किसान आंदोलन से अब जो है किसान अपने घर की ओर रवाना हो जाएंगे? सस्पेंड होने का मतलब क्या है? क्या थोड़े दिन के लिए किसान जा रहे हैं फिर वापस लौट आएंगे? अगर सरकार एमएसपी की गारंटी नहीं देती, एमएसपी के ऊपर कानून नहीं बनाती, तो किसान दोबारा बॉर्डर पर फिर आ जाएंगे। कुछ समय के लिए किसान अपने घर संभालेंगे, अपनी खेती बाड़ी को कुछ समय के लिए। तो कुलदीप जी, क्या बॉर्डर से जो है अपने टेंट भी हटा दिए जाएंगे किसानों के?
बॉर्डर से लगभग सभी टेंट हटा दिए जाएंगे जब भी संयुक्त किसान मोर्चा घोषणा करेगा। अभी मीटिंग चल रही है, मीटिंग में जब तक किसान संयुक्त मोर्चा हमारी घोषणा नहीं करेगा तो इतना कोई टेंट नहीं हटेगा। और हमें उम्मीद है 1-1.5 घंटे में घोषणा हो जाएगी और हम मैये टोल में कल या परसों में मीटिंग करके डेट दे देंगे। जितने भी पत्रकार हैं, हमारे मीडिया के साथी हैं, उनको सबको सम्मानित किया जाएगा। और हमारे राकेश टिकैत, चौधरी युद्धवीर सिंह, अभिमन्यु कुवाड़ और धवले जी, जितने भी हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य हैं, सभी लगभग मैये टोल पर पहुंचेंगे। जोगिंदर सिंह उगरा, जगजीत सिंह दल्लेवाल, और यहाँ एक बहुत बड़ा सम्मान समारोह होगा। ठीक है, अगर केस की बात की जाए, जितने भी किसानों के ऊपर केस दर्ज कराए गए थे, हालांकि आप लोग मांग कर रहे हैं कि वो सभी केस वापस ले लिए जाएं, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि केस वापस ले लिए जाएंगे, लेकिन इसी बीच राकेश टिकैत का ये बयान आ रहा है कि अगर हमने केस वापस होने से पहले ये किसान आंदोलन खत्म कर दिया तो हम पहले की तरह ही दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे। जैसे जाट आंदोलन के अंदर अभी तक केस चल रहे हैं, लोग ठोकरें खा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जब तक आप लोगों के हाथ के अंदर नहीं आ जाता कि केस वापस ले लिया, तब तक क्या ये किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा? लगभग सब कुछ लिखित रूप में होगा। जो राकेश टिकैत जी ने बयान दिया है वो लगभग पक्का है और संयुक्त किसान मोर्चा इस बयान पे पूरी वो उस पे है। और आज हमको चिट्ठी मिल जाएगी गृह मंत्रालय की ओर से। जब तक चिट्ठी नहीं मिलेगी किसान आंदोलन यूं की यूं रहेगा। ठीक है, किस चीज की चिट्ठी मिलेगी, किन किन बातों के ऊपर सहमति बन चुकी है? जो जितने भी मुकदमे सब वापिस हो गए और मुआवजा राशि है, बिजली बिल है, पराली बिल है, लगभग जितने भी हमारी जिस चीज पे सहमति बनी है लगभग उनकी चिट्ठी मिल जाएगी गृह मंत्रालय की ओर से, प्रधानमंत्री मोदी के कार्यालय से, जब ये किसान आंदोलन। ठीक है, अभी आप भी कह रहे थे कि आंदोलन सस्पेंड हो चुका है, तो सस्पेंड का मतलब आपकी नजरों में क्या है? क्या एक बार दोबारा से किसान आंदोलन वैसे का वैसा खड़ा हो सकता है? क्योंकि अगर एक बार पंजाब से या हरियाणा के किसान तितर बितर हो गए, अलग अलग हो गए, तो हो नहीं सकता कि एक बार दोबारा से वही किसान आंदोलन हम लोगों को देखने को मिले। संयुक्त किसान मोर्चा एक ऐसा मोर्चा बन गया भारत में जो सरकार के बराबर है। और कभी भी ये संयुक्त किसान मोर्चा काल देगा तो पूरा हरियाणा के, भारत के, पंजाब के, पूरा भारत का किसान एक है। जहाँ भी किसान संयुक्त मोर्चा आदेश करेगा वहाँ पूरे भारत का किसान इकट्ठा होगा। और एमएसपी पे जो कमेटी बनेगी उसका टाइम बाउंड होगा। जी हाँ, उस टाइम से सरकार मुकरती है तो संयुक्त किसान मोर्चा आगे की आदेश जारी करेगा। ठीक है, तो लगभग हम मान करके चल सकते हैं कि 1 से 1.5 घंटे के अंदर ऐलान हो जाएगा कि किसान आंदोलन की अब वापसी होने जा रही है। हाँ, लगभग हमारी अभी भी बात हुई है किसान संयुक्त मोर्चा के कुछ सदस्य से, मीटिंग चल रही है और 1-1.5 घंटा में आंदोलन की घोषणा हो जाएगी। सभी किसान जीत की खुशी मनाते हुए अपने घर पहुंचेंगे। ठीक है, अगर हिसार की बात की जाए और हिसार के टोलों की बात की जाए, लगभग 4 टोल पड़ते हैं, तो वहाँ पर किस तरीके से जश्न मनाया जाएगा? हमने कल भी मीटिंग करी थी और 1-2 दिन के बाद फिर मीटिंग करेंगे। हमारी जो हिसार की मैये टोल है उस पे बहुत बड़ा सम्मान समारोह और जश्न होगा, जिस पे संयुक्त किसान मोर्चा के लगभग सभी सदस्य पहुंचेंगे और उनका सम्मान क्या राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चडूने के भी पहुंचने की आशंका है? हाँ, हमारे सारे जितने भी किसान संयुक्त मोर्चा के सदस्य सब आदरणीय है। लगभग गुरनाम सिंह चडूनी और राकेश टिकैत, युद्धवीर सिंह, लगभग जितने भी किसान नेता सब पहुंचेंगे। कुलदीप जी, आपसे जानना चाहूंगी कि अगर बात की जाए अब किसान आंदोलन के अलावा किसान नेताओं की, तो सबके अलग अलग बयान आ रहे हैं। कुछ राजनीति के अंदर जाना चाह रहे हैं, कुछ नहीं जाना चाह रहे हैं, तो आपकी तरफ से क्या राय रखते हैं? क्योंकि गुरनाम सिंह चडूनी जाना चाह रहे हैं, राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हमने ये किसान आंदोलन राजनीति के लिए खड़ा नहीं किया था, तो आपकी क्या राय है? जो राजनीति में जाना चाहिए ये उनका निजी विचार है और हम हिसार से, मैये टोल से हैं, हमारा कोई साथी राजनीति से संबंध नहीं रखेगा। ना हम किसी चीज़ का इलेक्शन लड़ेंगे, हम किसान की लड़ाई लड़ेंगे जब तक जिंदा रहेंगे। और हमारी यही सभी किसान नेताओं से, भाई राजनीति से दूर रहो। राजनीतिक संगठन है भारतीय किसान यूनियन, जो भी राजनीति में जाना चाहो उनका निजी संबंध है। लेकिन योगेंद्र यादव का तो बयान ये आया था कि सिस्टम को बदलने के लिए सिस्टम के अंदर घुसना जरूरी है, तो क्या किसान अब सिस्टम के अंदर घुसने वाले हैं? नहीं, हम तो राजनीति में जो भी जाएगा हम उससे दूर रहेंगे, हम हमारा किनारा कर लेंगे। जो राजनीति में जाएगा किसान संगठन उसके साथ नहीं रहेगा। राजीव जी, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको कितना विश्वास है कि 1 से 1.5 घंटे के अंदर घोषणा हो जाएगी और किसान आंदोलन की वापसी होना जो है अब तय हो चुका है? अच्छा जी, अभी 2 घंटे में
हो जाएगी। ऊपर से सरकार से चिट्ठी आ जाएगी, सेंटर से जो लिखित में है वो 2 घंटे में घोषणा हो जाए, 1.5 घंटे में हो जाएगी। ये तो हो जाती, लेकिन आज वो एक हमारा लेफ्टिनेंट कर्नल है क्या, वो एक भी शहादत हो चुकी है, कुर्बानी हो चुकी है, उसकी भी आत्मा को भगवान शांति दे। हम हाँ, तो उसकी वजह से थोड़ा लेट हो रहा है। और जहाँ तक मेरा विचार है 2 घंटे में बिल्कुल भी हो जाएगी। और आप योगेंद्र यादव की करें, वो उसकी निजी सोच है, वो इलेक्शन लड़ो वो ना लड़ो, ठीक। हमारी तो कोई ऐसी मंशा नहीं, हमारी टोल की तरफ से रोड पे भाई हम इलेक्शन लड़ना चाहेंगे ना, और नहीं है नहीं, वो योगेंद्र यादव है तो उन्होंने जी वो लड़ो अपना इलेक्शन जिसने लड़ना है, ठीक है। इसमें तो ठीक है, तो आपको बता देते हैं अभी तक की सबसे बड़ी बात ये निकल करके आ रही है कि लगभग 1-1.5-2 घंटे के अंदर कैबिनेट से यानी कि सेंटर से चिट्ठी आने वाली है सरकार की, और उसके बाद जो है किसान आंदोलन की वापसी हो जाएगी। लगभग 1 साल से ऊपर किसान आंदोलन चला है और ये किसान आंदोलन आज तक के देश के इतिहास का सबसे बड़ा किसान आंदोलन कहलाया जाएगा, क्योंकि इससे पहले महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व के अंदर एक किसान आंदोलन चला था 1907 के अंदर, जिसे भगत सिंह के चाचा ने चलाया था। हालांकि ये आंदोलन जो है राकेश टिकैत के नेतृत्व के अंदर चला है, जो 1 साल से ऊपर तक चला है। हालांकि लगभग जो है 1 साल से पहले 2-3 दिन पहले समाप्ति की घोषणा जो है कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई भी बॉर्डर खाली नहीं किए गए हैं। जितने भी बॉर्डर लगते हैं सबके ऊपर रास्ते नहीं दिए गए हैं। थोड़े थोड़े रास्ते जो है 2 व्हीलर्स को देने की बात जरूर कही गई थी और शायद दिए भी जा रहे हैं, लेकिन अगर बड़े वाहनों की बात की जाए तो बड़े वाहन जो है उनकी आवाजाही ठप हो चुकी है। आसपास के अंदर तो 1 से 2 किलोमीटर के अंदर जितनी फैक्ट्रियां हैं वो सब ठप हो चुकी है, क्योंकि कोई भी रास्ता नहीं है आने या जाने का। हो सकता है कि किसान आंदोलन की वापसी के बाद जो है अब दोबारा से कारोबार खुलने शुरू हो जाए, और बेरोजगारी की बात की जाए तो रोजगार लोगों को दोबारा से मिलने लगे। हालांकि अब तो ये देखने वाली बात ये है कि किस तरीके से किसान जश्न मनाते हैं, और क्या सरकार की तरफ से जो चिट्ठी दी जाएगी और जो मुआवजे की MSP की मांगे किसानों ने की है उसको फ्यूचर के अंदर भविष्य के अंदर पूरा किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। हालांकि मेरी तरफ से अभी भी इसके ऊपर जो है कहीं ना कहीं जो है आपको बता देती हूँ, एक्सक्लेमेटरी साइन में लगा देती हूँ इसके ऊपर, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि सरकार अपने वादों की कितनी पक्की है, सरकार अपनी जुबान की कितनी पक्की है, क्योंकि आज तक मुझे नहीं दिखा है कि सरकार ने जो कहा हो वो करके दिखाया हो। लेकिन अगर ऐसा होता है चिट्ठी मिलने के बाद भी जो जो मांगे किसानों ने की है अगर वो पूरी हो जाती है तो इससे अच्छी बात कोई भी नहीं होगी। खैर, ये तो यहीं तक की खबर थी। हालांकि एक बार आप से ये जानना चाहूंगी कि आपको भरोसा है कि सरकार चिट्ठी देगी, आगे आने वाले दिनों के अंदर जो जो मांगे आपने मांगी है वो सब पूरी हो जाएंगी? चिट्ठी नहीं देगी तो संयुक्त मोर्चा वहीं बैठा है, हम किसान के चला गया कहीं, चिट्ठी लेके आएंगे, चिट्ठी के बगैर वहाँ से कोई भी किसान हिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो अभी जो है कहीं ना कहीं आपने बोला था भाई ये आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में चल रहा है, जो हमारे 40 किसान नेता उनके नेतृत्व में चल रहा है और जो हमारी जनता उनके नेतृत्व में चल रहा है। ये किसी एक आदमी के नेतृत्व में आंदोलन नहीं, ये पूरे भारत के किसान के नेतृत्व में आंदोलन है। बिल्कुल, आपको बता देते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा यानी कि 40 किसान नेताओं के नेतृत्व के अंदर ये किसान आंदोलन चला है, जो देश के इतिहास का सबसे बड़ा किसान आंदोलन कहलाया जाएगा, जिसे आगे आने वाले दिनों के अंदर बच्चे जो है अपनी किताबों के अंदर पढ़ा करेंगे। खैर, अभी तो खुशी की बात है कि किसानों की सभी मांगे मान ली जाएंगी और कहीं ना कहीं जो है 1.5 से 2 घंटे के अंदर इसकी घोषणा भी हो जाएगी। खैर, आपकी क्या राय है किसान आंदोलन के बारे में वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए, और आपको क्या लगता है कि सरकार क्या सब कुछ लिखित के अंदर दे देगी और क्या क्या मांगे आप सहमत रखते हैं, क्या क्या मांगों से आप सहमति रखते हैं, वो भी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट अपने सहयोगी रीति के साथ। नमस्कार।